बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, है ना? ठीक है, चलें अब एक मेरा दिल कर रहा था हम छोटा सा ना एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। वो क्या है कि अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम कहने की। मैं आपको यहाँ से अस्सलाम वालेकुम कहूँगी, आपने मुझे वहाँ से जवाब में क्या कहना है, वालेकुम अस्सलाम। और फिर आपने मुझे वहाँ से अस्सलाम वालेकुम कहना है और मैं आपको यहाँ से वालेकुम अस्सलाम बोलूँगी। ठीक है, वो इसलिए कि हम मुसलमान हैं और एज़ अ मुस्लिम हम जब भी किसी से मिलते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए, अस्सलाम वालेकुम। और आप सब तो मेरे सारे गुड बेबीज़ हो और मैं चाहती हूँ कि आपकी ये अच्छी सी हैबिट बन जाए कि आपने अस्सलाम वालेकुम किसी को करना है और जब कोई आपको अस्सलाम वालेकुम बोले तो आपने उनको क्या बोलना है, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, चलें हम शुरू करते हैं। अब मैं आपको पहले अस्सलाम वालेकुम कहूँगी, आपने मुझे जवाब में वहाँ से वालेकुम अस्सलाम बोलना है और मुझे आवाज़ आनी चाहिए। ठीक है, चलें अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे बच्चों। चलें अब आप मुझे वहाँ से अस्सलाम वालेकुम बोले और मैं आपको यहाँ से वालेकुम अस्सलाम बोलूँगी। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ओके, मुझे आपका अस्सलाम वालेकुम की आवाज़ आई थी इसलिए मैंने आपको वालेकुम अस्सलाम बोला। गुड हो गया, सही है। अब हम अपना काम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और छोटी सी बात कि हम एक दुआ सीख लेते हैं। आपको जैसे मैंने इल्म की दुआ सिखाई थी, फिर हमने पहला कलमा भी पढ़ा है और अब हम दूध पीने की दुआ पढ़ेंगे। ठीक है, और सबसे पहले तो मुझे ये बताएं ना कि कौन से बच्चे हैं जो कि दूध नहीं पीते आप में से, और जो दूध पीते हैं उनके लिए तो मेरी तरफ से ये गुड, उनके लिए क्लैपिंग। ठीक है, और जो नहीं पीते प्लीज़ आज से आपने शुरू करना है, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और आपको ज़रूर पीना चाहिए। लेकिन अगर आप उससे पहले दूध पीने की एक दुआ भी सीख लें तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आपने मेरे साथ साथ पढ़नी है, मैं फिर आपके इधर स्क्रीन पे भी उसको लगा दूँगी ताकि आपकी मामा फिर आपको बाद में उसकी प्रैक्टिस करा सके। ठीक है, आपने डेली उसको पीना है, पीने से पहले आपने ज़रूर पढ़नी है। ठीक है, चलें सब मेरे साथ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा बारिक लाना फीही वज़िदना मिन्हु। अल्लाहुम्मा बारिक लाना फीही वज़िदना मिन्हु। दोबारा से पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा बारिक लाना फीही वज़िदना मिन्हु। अल्लाहुम्मा बारिक लाना फीही वज़िदना मिन्हु। ठीक है, आपने इसको बार बार रिपीट करना है, बार बार पढ़ना है, फिर ये आपको याद भी हो जाए। सही है, अब मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है ना, कि ये मैम ने क्या चीज़ें रखी हुई हैं, क्यों रखी हुई हैं यहाँ पे, और मैम इनसे क्या करेंगी, छोटे छोटे ये क्या रखे हुए हैं, टॉयज़ भी रखे हुए हैं, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। आपको पता है कि हमने हरूफ शुरू किए थे और हमने 2 हरूफ पढ़ लिए थे, वो कौन कौन से थे, अलिफ और अलिफ मद्दा। सही है, आज हम उनकी थोड़ी साउंड्स भी रिवाइज़ करेंगे और मुझे उम्मीद है कि अब आपको वो लिखना भी आ गए होंगे, आपने उस पर प्रैक्टिस भी की होगी, आपने ट्रेसिंग भी प्रैक्टिस की होगी और जो चावलों पे जो मैंने आपको कहा था आपने 2 फिंगर्स के साथ। ठीक है, आज हम जो उससे अगला हर्फ करेंगे वो है बे। बे का ख़ानदान है। ठीक है, और इसमें कितने हैं, इसके ख़ानदान में कितने इसके भाई हैं, आप कह लें 5। ठीक है, ये 5 नंबर 5। ठीक है, 5 बे पे ते टे से।
ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इन सबकी शक्लें तो एक जैसी हैं, लेकिन इनमें नुक्तों का फ़र्क है। आपको नुक्ते लगाने सीखे थे ना, डॉट्स, ठीक है, अब हम इसमें नुक्ते लगाएंगे और इनकी शक्ल सबकी ऐसे है। सब मेरे साथ ऐसे करें, ठीक है, ऐसे बनाएं। बे, आज हम क्या करने लगे हैं, देखिए ये इसकी कश्ती की तरह शक्ल है, बोट की तरह की, बे, ठीक है। ये सब इसके जो 5 भाई है ना, ये इसको मिला के इन सब की शक्लें ऐसी होंगी, लेकिन उनके नुक्ते जो है ना वो मुख्तलिफ होंगे। किसी के नुक्ते ऊपर होंगे, किसी के नुक्ते नीचे होंगे। आज हमने पहले तो बे पढ़ना है, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम अलिफ और अलिफ मद्दा की एक दफ़ा रिवीजन कर लेते हैं दोबारा से। अलिफ की जो आवाज़ थी वो क्या निकल रही थी, मैंने आपको बताया था उसकी एक तो हर्फ अलिफ को मैंने लफ्ज़ के शुरू में इस्तेमाल भी किया था, कुछ चीज़ों के नाम बताए थे जिनमें अलिफ से कुछ चीज़ों के नाम शुरू हो रहे थे, और आपकी जो किताब में दिया हुआ था अलिफ वो उस लफ्ज़ के चीज़ों के नाम के जो लफ्ज़ है उसके बीच में आ रहा था, ठीक है, लेकिन आवाज़ तो उसकी वही रहेगी। आवाज़ अलिफ की कैसे, अलिफ से, ठीक है, अनार, अनार, अलिफ से अनार, अंगूर, ऊंट, अंडा, ठीक है, की आवाज़ आती है। इसी तरह उसका जो अगला हर्फ था वो है अलिफ मद्दा। हमने कौन सा पढ़ा था, अलिफ मद्दा, ठीक है। मैं अभी आपको दिखा भी दूंगी अलिफ और अलिफ मद्दा दोबारा से। अच्छा, अलिफ मद्दा की जो आवाज़ थी वो की आवाज़ थी, आम, आज, ठीक है, आड़ू, आरी, आग, आग, की आवाज़ आती है, ठीक। अब हमने जो अगला हर्फ पढ़ना है वो है बे। बे की कौन सी आवाज़ है, ब, बिल्ली, बंदर, बत्तख, बोतल, बाल्टी, बर्तन, ठीक है। इतनी ज़्यादा चीज़ों के नाम मैंने अब आपको बताए। आपने ख़ुद भी बे से अपने घर में चीज़ों के नाम तलाश करने जिनकी बे से आवाज़ आती हो, ठीक है, आपने ढूंढने और आपने मुझे बताने हैं फिर, सही है। और अभी मैं आपको ये मेरे पास जो चीज़ें पड़ी हैं ये मैं दिखाती हूँ, ताकि फिर हम बे को लिखना सीखेंगे इसके बाद, और फिर हम जो आपकी किताब में एक सफ़ा है बे वाला वो भी मुकम्मल करेंगे, ठीक। अच्छा, ये मेरे पास तो सबसे पहले आपको मैं दिखाती हूँ ये क्या है। बे से बाल्टी, क्या है, बाल्टी, सही है। अच्छा, ये दिखाती हूँ आपको, ये क्या है, बत्तख, 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 ठीक है, बे से क्या बनता है, बत्तख। इसी तरह ये क्या है, बर्तन, ठीक है, ये काफ़ी सारे बर्तन हैं, दिखा देती हूँ ऐसे करके, ये नज़र आ रहे, बर्तन। इसी तरह ये क्या है, बोतल, बोतल, ठीक है। इसी तरह ये क्या है, बत्तख, एक और मेरे पास पड़ी हुई थी टॉय में, और ये एक और बत्तख है, इसके छोटे छोटे बेबीज़ भी हैं, क्यूट क्यूट से, ठीक है, ये भी छोटे छोटे से बत्तख है, स्मॉल वाली, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या है, बिल्ली, बिल्ली की मैं आपको तस्वीर दिखा दूंगी। फिर उसके बाद क्या है, बंदर। आपकी किताब में जिन चीज़ों के नाम, जो चीज़ों की तस्वीर है वो बादल, बत्तख, बंदर, बकरी, ठीक। चलें, अब हम इनको, अच्छा मैं आपको एक दफ़ा स्क्रीन पे आपके ना सारे हरूफ चला देती हूँ, आप उनको देख लें एक नज़र। उसमें आज हम क्या करें, हमने अलिफ और अलिफ मद्दा का ख़ानदान मुकम्मल कर लिया है। अब हम बे के ख़ानदान को हमने शुरू किया है, जिसमें हमने पहला हर्फ कौन सा है, बे,
ठीक है। और बे के नीचे कितने नुक्ते हैं, ये ऐसे है बे की शक्ल, दोबारा से बता रही हूँ आपको, ऐसे है बे की शक्ल, आप लोग भी ऐसे ही बनाएं हाथों की मदद से, ठीक है। बे, और इसके नीचे कितने नुक्ते हैं, एक नुक्ता होगा, ठीक है। अब मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ, फ्लैश कार्ड्स दिखाती हूँ, और उसके बाद हम इसकी ट्रेसिंग भी करेंगे, और इसके बाद हम इनको लिखना भी सीखेंगे बे का, कि किस तरह इसकी शक्ल है, और फिर इसकी जो किताब में हमारे पास तस्वीर हैं उनमें हम रंग भी भरेंगे, ठीक। चले अब हम शुरू करते हैं, सही है। अच्छा बच्चों, ये अब हम बे को लिखना सीखेंगे, ठीक है। आपको इसकी शक्ल नज़र आ रही है फ्लैश कार्ड में, ये आपके पास मैंने जैसे आपको अपने हाथों की मदद से बे की शक्ल बताई थी, कश्ती नुमा, ठीक है, इसी तरह है ये इसकी शक्ल। तो हम इसको 2 उंगलियों के साथ ऐसे ट्रेस करेंगे, और साथ आपने बोलना है बे, बे, ब, क्या आवाज़ है इसकी, ब, बे, ब, बे, ब, बत्तख, बे, ब, बर्तन, ठीक है, ये देखें बर्तन की आवाज़ भी, ठीक है। बे, बाल्टी, ठीक है, ये मैंने आपको दिखाई थी बाल्टी। बे, ये एक और छोटी सी बतख है। अच्छा, बे, बतख, बे, बाल्टी, बे, बर्तन, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि मैं आपको लिखना सिखाती हूँ बे को। उससे पहले हम ऐसा करते हैं, इसकी ना हम थोड़ी सी इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, जो मैंने चावलों वाली ट्रे बताई थी, ठीक है। अब हम बे की शक्ल को सामने रखेंगे, और हम दोबारा से इसको इस पे लिखना सीखते हैं, ठीक है, अपनी उंगलियों की मदद से। आपने भी कोशिश करना है ऐसे, बे, ठीक है, बे, ब, दोबारा से ट्राई करती हैं इसको फिर इसी तरह, बे, बे, आवाज़ क्या इसकी निकलेगी, ब, बे, ब, बत्तख, बे, ब, बर्तन, बे, ब, बाल्टी, ठीक है। और ये मेरे पास बोतल भी है, बे, ब, बोतल, ठीक है। अच्छा, अब हम जी बच्चों, हमने अपना हर्फ, ये 2 हर्फ हमने लिख लिए थे, अलिफ और अलिफ मद्दा। आज हम कौन सा हर्फ लिखना सीखेंगे, बे। अभी मैंने आपको इससे बनने वाली चीज़ों के नाम भी बताए हैं। चलें हम अब इस पे कोशिश करते हैं कैसे लिखेंगे। इसके नीचे कितने नुक्ते हैं, 1, बे। आपने भी लिखते हुए इसकी इसी तरह आवाज़ भी निकालनी है और बोलना भी है, बे, ठीक है। अब मैं दोबारा से इनको एक दफ़ा डॉट्स पे बताती हूँ हमको, इसके नुक्तों को आपने किस तरह, ठीक है, आपने यहाँ पे पेंसिल रखनी है हमेशा ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर रखनी है, और यहाँ से आपने नुक्तों को आपस में मिलाते जाना है और यहाँ तक लिखेंगे, और नीचे एक नुक्ता है, बे। फिर इसी तरह दोबारा से हम इसकी कोशिश करेंगे, तो यहाँ से हमने इसको लिखना है, और ये क्या बन जाएगा, बे, सही है। अच्छा जी बच्चों, ये आपकी किताब है कलियाँ,
जो हमने शुरू की हुई थी उसका सफ़ा नंबर 7 ये लिखा हुआ है 7। ठीक है, अब हमने इस पे क्या करना है, ये हमारे पास एक तस्वीर दी हुई है, इसमें कुछ चीज़ों की जो तस्वीर हैं उनमें रंग नहीं भरा हुआ और उनके नाम हमने किस हर्फ से शुरू करने हैं वो मैं अब आपको बताती हूँ। ये हमारा हर्फ लिखा हुआ है, ये यहाँ पे आपने इसको पेंसिल को रखना है और यहाँ से आपने इसकी लाइन को नीचे लेके आते जाएंगे और यहाँ से आपने इसको बे लिखना है। ठीक, इसको बे लिखने के लिए अब आपने यहाँ पे पेंसिल रखनी है। अभी मेरे पास पेंसिल तो मौजूद नहीं है लेकिन मैं आपको फिर भी क्रेयॉन से बता देती हूँ। ठीक, आपने अपनी पेंसिल को यहाँ रखना है और यहाँ से नीचे आगे ले जाके यहाँ से ऊपर जाना है। ठीक है, और ये नुक्ते के ऊपर आपने करना है, ये क्या है, बे। इसी तरह अब आपने ये चीज़ें देखनी है इसमें। ये सबसे पहले ये क्या है, दरख्त के ऊपर क्या बैठा हुआ है, बिल्ली। ठीक है, बिल्ली की आवाज़ आपको पता है कैसी होती है? अच्छा, अभी मैं आपको इन तस्वीर के साथ इनकी आवाज़ें भी बताती हूँ। ठीक, ये क्या है, बिल्ली, बे से बिल्ली, बिल्ली, बकरी, बत्तख। ठीक है, बादल, बिल्ली, बकरी, बत्तख, बादल। ठीक है, बकरी में, बिल्ली में आपने रंग भरना है। ठीक है, इसमें आप हल्का सा ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं, यानी कि काला रंग और सफ़ेद इसके साथ रहने दें, या काला और ब्राउन कर लीजिएगा। और इसको भी आप ये देखें, एक छोटी सी बिल्ली बनी हुई है, आप इसका इस तरह का भी कलर कर सकते हैं, आप इसमें ग्रे भी कर सकते हैं। ठीक, और ये बत्तख। ठीक है, इसमें भी आपने रंग भरना है, बत्तख में आप हल्का सा ऐसा कलर दे दें। ठीक है, लाइट सा और वाइट। वैसे तो बत्तख सफ़ेद होती है, उसकी चोंच जो है वो ऑरेंज कलर की होती है। आप हल्का सा इसमें थोड़ा सा लेमन सा टच भी दे दें, येलो कलर का। ठीक है, बादल में आप हल्का सा स्काई ब्लू, ये जो इस तरह का कलर है वो आप हल्का सा कर सकते हैं। ठीक है, आपने इनमें रंग भरने हैं, इन चीज़ों के नाम याद करने हैं। और ये कौन सा हर्फ है, बे। सही है, आपने इसकी करनी है। ठीक है, अभी आप बिल्ली की आवाज़ आती है, आपको पता है बिल्ली की आवाज़ कैसे होती है? बिल्ली की आवाज़ होती है म्याऊ आओ म्याऊ। ठीक है, मैं अभी ढूंढती हूँ आपके लिए बिल्ली की आवाज़ें और वो भी मैं अभी आपको आपकी स्क्रीन पे फिर प्ले करती हूँ। सही है, और आपने इन चीज़ों, अच्छा, बे से बंदर भी बनता है, बंदर की भी तस्वीर अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बे से बंदर भी है। ठीक, चलें, आपने अपने घर में आगे पीछे बे से जो है ना चीज़ों के नाम, आपने चीज़ों को ढूंढना है, उनके नाम मुझे फिर बताने हैं और इसकी आपने फिर प्रैक्टिस करनी है। बच्चों, ये मेरे पास एक कायदा है जिसमें कुछ चीज़ों की तस्वीर बनी हुई है और ये कौन सा हर्फ है, बे। बेब बिल्ली, बेब बाजा, बेब बाल्टी, बेब बंदर, बेब बत्तख। ठीक है, ये आपने इन चीज़ों के नाम देखने हैं और दोबारा से फिर एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेना है इसको। आज का लेक्चर आपने लगता है एंजॉय किया है और आपने नया हर्फ सीखा है, उससे बनने वाली चीज़ों को भी आपने देखा और घर में भी ढूंढिएगा उन चीज़ों के नाम जो बे से शुरू होती हों, अलिफ से शुरू होती हों और अलिफ मद्दा से, और उसकी अच्छी प्यारी प्यारी अपनी वीडियोस बनाकर शेयर ज़रूर करनी है आपने और अपना बहुत ख्याल रखना है। और दूध पीने की दुआ आपने याद करनी है और दूध पीना जो है ना वो उसको याद रखना है कि आपने दूध भी पीना है। ठीक है, जो बच्चे नहीं पीते थे। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी टीचर की तरफ से, आपकी टीचर की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।